नहीं, मोदी सरकार के सामने कुछ नहीं करे। बघेल 5 साल रहे, 5 साल तक के कुछ नहीं किसानों के लिए क्या किया। किए तब उन्होंने? बेरोजगारों के बच्चों के लिए कुछ नहीं किया है, किसानों के लिए नहीं किया है, और आम जनता के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। इसलिए मोदी सरकार को लाना चाहते हैं। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कोई काम नहीं किया था। भूपेश बघेल को हमारे यहाँ लोग ठगेश बघेल भी बोलते हैं। साल का जो बोनस बकाया था उसको हमारी विष्णुदेव की सरकार ने किया, किसानों को अंतर की राशि दिया, और सबसे बड़ी घोषणा महतारी वंदन योजना में हर महीने महिलाओं को 1000 रुपये राशि देने की घोषणा की गई थी। जो काम विष्णुदेव की सरकार ने किया है, जनता को उसके प्रति विश्वास जगा है। काका क्या नाम है आपका? रामविलास सोनकर जी। रामविलास सोनकर जी, क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है इधर? मोदी सरकार के आएगा जी। मोदी सरकार आएगा। क्यों आएगा, थोड़ा बताएंगे हमें? जी हाँ। क्यों? कि मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी। हाँ, महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, हाँ। किसानों के लिए। हाँ। इसलिए मोदी सरकार को आदमी चुनना चाह रहे हैं। अच्छा, इसलिए चुनना चाह रहे जी हैं। है। लेकिन कांग्रेस बोली हम भी टक्कर दे रहे हैं पूरी, राहुल गांधी कह रहे हैं। कहने से कुछ नहीं होगा जी। अभी भूपेश बघेल तो कुछ नहीं है 5 साल तक की। 5 साल मुख्यमंत्री रहे हो, अभी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। नहीं, मोदी सरकार के सामने कुछ नहीं करे। बघेल 5 साल रहे, 5 साल तक के कुछ नहीं किसानों के लिए क्या किया। किए तब उन्होंने? बेरोजगारों के बच्चों के लिए कुछ नहीं किया है, किसानों के लिए नहीं किया है, और आम जनता के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। इसलिए मोदी सरकार को लाना चाहते हैं। चलिए 3 महीने हो गए विष्णुदेव साय की सरकार है, कह रहे हैं साई साई काम कर रहे हैं, महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा कर रहे हो। किसानों के लिए बोनस फ्री बोल रहे हैं, बोनस मिल रहा है। किसानों को बोनस तो दे रहा है। प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है आपको? जी हाँ, है? जी सब मिल रहा है आपको। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार हो पाएगा। जी हाँ, हो पाएगा। जी हाँ। राहुल गांधी कह रहे हैं हम उखाड़ फेंकेंगे मोदी को। नहीं फेंक पाएंगे। नहीं फेंक पाएंगे। नहीं फेंक पाएंगे मोदी, क्योंकि अभी सरकार मोदी जी की लहर है। मोदी जी की जिताना उचित है अभी। अरे वो तो कह रहे हैं हमने महागठबंधन बना दिया, इस बार फेंक के देंगे। नहीं जी, हैं? नहीं जी, नहीं फेंक पाएंगे क्या? नहीं फेंक पाएंगे। हैं? नहीं जी, वो तो कह रहे हैं मोदी सरकार आई तो देश में आग लग जाएगी, कह रहे हैं। नहीं आएगी जी। नहीं आएगी। मोदी सरकार ही आएंगे। कांग्रेस वाले नहीं बैठ पाएंगे अपन राजनांदगांव जिला में। इसलिए मोदी और विष्णु की जोड़ी कांग्रेस को हरा पाएगी क्या? नहीं आएगी जी। हैं? नहीं। सर क्या नाम है आपका? दिनेश गांधी, और अभी लोकसभा का सह संयोजक का दायित्व है। अच्छा, चलिए बताइए किसका माहौल चल रहा है यहाँ डोंगरगांव में? डोंगरगांव में नहीं, पूरे राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का माहौल पूरे क्षेत्र में चल रहा है। अच्छा, क्यों चल रहा है, थोड़ा बताएंगे आप? लोगों को मोदी जी के प्रति विश्वास है। मोदी जी ने जो कहा है उसको करके दिखाया है। अभी पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी का गारंटी ऐसा संकल्प पत्र आया था, और उस संकल्प पत्र के प्रमुख वादे 2 साल का जो बोनस बकाया था उसको हमारी विष्णुदेव की सरकार ने किया, किसानों को अंतर की राशि दिया, और सबसे बड़ी घोषणा महतारी वंदन योजना में हर महीने महिलाओं को 1000 रुपये राशि देने की घोषणा की गई थी। वो राशि भी मिलना चालू हो गया, और 2 महीने का पैसा लोगों को मिल चुका है, और हर महीने 7 तारीख के पहले सब महिलाओं के खाते में पैसा चला जाएगा। ऐसा जो काम विष्णुदेव की सरकार ने किया है, जनता को उसके प्रति विश्वास जगा है। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में कैसा काम कर रही है? डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम कर रही है। कानून व्यवस्था बहाल है, जनता खुश है, चारों तरफ खुशहाली है। चलिए 5 साल मुख्यमंत्री रहे यहाँ से भूपेश बघेल, अभी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या काम किया था? बीजेपी कहती है घोटाले किए थे उन्होंने। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कोई काम नहीं किया था। भूपेश बघेल को हमारे यहाँ लोग ठगेश बघेल भी बोलते हैं, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश बघेल ने ठगा नहीं। तो ये 36 प्रकार के जन घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया था, उसमें 1 लाख रुपए देने की घोषणा कर रखी उन्होंने। 1 लाख रुपए घोषणा किए हैं। तो उसमें तो अगर हम पैसे का हिसाब लगाएंगे पूरे देश में तो वो 50 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होगा, और हमारे देश का वार्षिक बजट 48 लाख हजार करोड़ रुपया हमारे देश का वार्षिक बजट। क्या लगता है आपको, खाली चुनावी घोषणा है क्या ये केवल कांग्रेस का जो हमेशा लोक लुभावना नारा होता है, मात्र वही है। इसके पहले भी
पिछले विधानसभा में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो 19वें नंबर पे था उसमें महिलाओं को 500 रुपये महीना देने का वादा किया था। पूरे 5 साल निकल गए, 1 रुपये भी महिलाओं को नहीं मिला। विधवा पेंशन 1000 रुपये देने की बात किए थे, आज तक के किसी विधवा को पेंशन नहीं मिला। अच्छा, खाली चुनावी घोषणा कर रहे हैं, केवल चुनावी घोषणा। चलिए, राहुल गांधी कह रहे हैं हम इस बार पूरी मोदी जी को टक्कर दे रहे हैं, कह रहे हैं। राहुल गांधी जी कहीं पर भी मैदान में दिख नहीं रहे हैं और जनता तो उनको पप्पू के नाम से जानती है। वो कह रहे हैं हम मोदी जी को इस बार पूरा उखाड़ फेंकेंगे, कह रहे हैं। वो कोरा बकवास है और मात्र कल्पना है। वो कह रहे हैं अगर मोदी सरकार तीसरी बार आई तो पूरे देश में आग लग जाएगी, कहना है उनका। नहीं, मोदी सरकार आएगी तो मोदी जी ने 2047 तक का रोड मैप बनाकर तैयार रखा है और 100 साल जब 2047 को पूरे हो जाएंगे तो भारत पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश होगा, सबसे शक्तिशाली देश होगा भारत। चलिए, 400 पार का मोदी जी का नारा है, क्या इधर से कितनी झोलियां में डाल रहे हैं आप उनकी सीटें? 400 पार छत्तीसगढ़ में हम 11 की 11 सीट आ रहे हैं, पूरी 11 की 11 आ रहे हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने जो नारा दिया था और नहीं सही वो बदल के रही, वो उसको जनता ने स्वीकार किया। और अब के हमने 400 पार का नारा दिया, उसको जनता स्वीकार कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे 400 पार का नारा दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा डिकेश कुंभकार। डिकेश कुमार जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है अभी। राहुल गांधी कह रहे हैं हम मोदी जी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, बोल रहे हैं। नहीं दे सकते ना वो, नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। अरे यार, उनको बोलने का ढंग ही नहीं है, ठीक से बात ही नहीं कर पाते, है ना। स्पीच भी देखो कहाँ क्या क्या बात कर, उनको खुद पता नहीं रहता, है ना। तो उनके पास दिमाग नहीं है उतना ज़्यादा। चलिए, लोग कह रहे हैं यहाँ पे विष्णुदेव साईं काम कर रहे हैं, महिलाओं के खाते में 1-1 हज़ार रुपये डाले, बात सही है? हाँ, आ गया, सबके खाते में आ गया। क्या नाम है भैया आपका? उमाशंकर साहू। उमाशंकर साहू जी, क्या लगता है किसकी सरकार बना रहे हैं आप डोंगरगांव में? डोंगरगांव बीजेपी की सरकार बैठेगी। बीजेपी का क्यों बैठेगी, थोड़ा बताएंगे? मोदी के कारण सर, मोदी जो कार्यशैली है उसका बहुत अच्छा है। जो भाजपा की जो है ना वो अच्छा है, उससे बेहतर। राहुल गांधी कह रहे हैं हम मोदी जी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, इस बार उखाड़ फेंकेंगे, बोल रहे हैं। कहाँ टक्कर देंगे भैया? वो कितने सीट में आप खुद जानते हो, जनता जानती है। बोल रहे हैं हम सत्ता में एक बार लाइए, एक झटके में गरीबी हटा देंगे। करनी कथनी अलग होता है सर। जो करनी कथनी है वो अलग ही रहेगा। बोलने से थोड़ी कुछ ताजमहल खड़े हो जाता है। कांग्रेस कह रही है हमें सत्ता में लाइए, हम सबको 1-1 लाख रुपए देंगे महिलाओं को। ये बात कुछ हजम होने लायक है ही नहीं है। भाई 1000 देने में तो आदमी का हालत खराब हो जाता है, तो 1 लाख कहाँ से देगा? हजम हो जाए, इस तरह से बात करना चाहिए। ऐसे बोलने से थोड़े हो जाते हैं भैया जी। बीजेपी कार्यकाल बेहतर है जी। आप देखिए, नक्सलाइट वगैरह बहुत कम हो गया, आतंकवादी जो है बहुत धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और ऐसे ही रहा तो कार्यकाल में मतलब ये सब खत्म हो जाएगा, है ना। इसे आम जनता को मतलब ठीक रहेगा भाई, कि कहीं आने जाने में कोई खतरा ना हो। आदमी चाहता क्या है, हम कहीं भी जाएं सुरक्षित जाएं, सुरक्षित रहें, यही चाहिए आदमी को, और क्या चाहिए। बीजेपी जो कांग्रेस है वो नक्सलवादियों को शहीद बता रही है। कोई शहीद नहीं भैया। नक्सलाइट को नेता लोग बढ़ावा देते हैं, चाहे कोई भी पार्टी के रहे, पार्टी के लोग नेता लोग बढ़ावा देते हैं, तभी वो लोग आते हैं। ऐसा कोई बन नहीं जाता है ना। तो इसमें क्या है कि अभी जो शिकंजा कसा है बीजेपी कसा है वो। बीजेपी कार्यकाल में आतंकवादी है, नक्सलाइट लोग बहुत सिमट गए हैं। तो मेरे हिसाब से बेहतर है बीजेपी। मोदी जी 400 पार का वादा कर रहे हैं, हो पाएगा? बिल्कुल 100% सर। अमित शाह आए थे, उन्होंने कहा नक्सलवाद को हम जड़ से मिटा देंगे, क्या भरोसा कर सकते हैं? वो चाहे तो सर, नेता लोग चाहे तो एक झटके में खत्म कर सकते हैं। परसों ही 29 नक्सलवादी मारे गए, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल एकदम सही हुआ है सर। सही हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप।